नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवन टेक्निकल्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ब्लेड फराटा फैन की पूरी रिवाइंडिंग। साथ में बताएंगे आपको इसके कॉइल की डिटेल्स भी। तो बने रहे हमारे साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स की। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्टेटर साइज़ जो है वो 1 इंच है, और ये एक 24 लोट स्टेटर है। इसका आउटर डाया है वो 5 इंच है, और दोस्तों ये 220 इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। और इसका इनर डाया 3 इंच है, और साथ में इसमें 4 MFD का कैपेसिटर यूज होता है। अगर इसकी पूरी गोलाई की बात करें तो ये लगभग 16 इंच है, और दोस्तों जो ये 1440 RPM पे वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे इसकी कॉइल कैसे बनाते हैं, यानी कॉइल की साइज़ निकालने का तरीका। तो सबसे पहले आपको एक धागा ले लेना है, और उसको स्टेटर के जो स्लॉट्स हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से डालना है, जैसे हम फराटे की वाइंडिंग करते हैं। तो उस तरीके से डाल के आपको उसकी साइज़ देख लेनी है, और उसके बाद फरमे पे लगाकर उसकी वो कॉइल बना लेनी है। तो कॉइल डिटेल्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें इसमें टोटल 8 कॉइल बनानी रहेंगी, 4 रनिंग कॉइल और 4 स्टार्टिंग कॉइल। रनिंग कॉइल में हमने 150 टर्न करने हैं 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से, और 23 इंच की लेंथ पर हमें बनाने हैं। और स्टार्टिंग कॉइल में हमें 150 ही टर्न करने हैं 22 इंची की लेंथ पर, और 31 नंबर को एल्यूमिनियम वायर का। तो दोस्तों, अब हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग के लिए सबसे पहले हमें एक ये शीट ले लेनी है। इसको चाइना शीट बोलते हैं, इसकी जगह आप वाइट शीट भी ले लेनी है। ये 7 नंबर की शीट है। तो उससे हमें कुछ इस तरीके के टुकड़े काट लेने हैं, जो कि हम स्लॉट्स के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसमें रनिंग कॉइल डालनी है। तो 4 रनिंग कॉइल हैं, उसमें से हमें एक रनिंग कॉइल उठा लेनी है। तो दोस्तों, आपको उठाते वक्त ध्यान रखना होगा कि जो हमारा इसका इनर एंड है वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। तो सबसे हमें क्या करना होगा कि एक कॉइल उल्टी डालनी है और एक सीधी। तो कोई भी स्लॉट हम चूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर ये डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें जो अगली हिस्सा उसका डालना है, उसमें 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ देने हैं, ताकि जो स्टार्टिंग कॉइल हम डालेंगे वो इसमें आएंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो वायर है ये इसका इनर वायर है, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ है। तो इस वायर को हमेशा आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है, और ये जो वायर है हमारा बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है, जो कि आउटर वायर है। तो इसके ऊपर से देखिए, जो स्लॉट्स पेपर हमने काटे थे उनको इस तरीके से यू शेप में मोड़कर और इनके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। दोस्तों, ये आपको सब में करना है, ये कंपलसरी है, क्योंकि इससे अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपको सभी जगह डालना है। तो दोस्तों, अब इसमें हमें क्या करना होगा कि 1 से 4 में हमें 1 टर्न करना है, और 1 से 6 में हमें 2 टर्न करने हैं। तो 1 से 4 में 1 टर्न कंप्लीट हो गया है, और 1 से 6 भी हम डालेंगे। तो पहले हमने जो 1 से 4 में डाले थे, उससे ऊपर वाले स्लॉट्स में हमको इसमें डालना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों, आपको इसके फिनिशिंग के लिए आपको धीरे धीरे डालना है, और थोड़े थोड़े वायर लेके डालने हैं। आपको एक साथ पूरे नहीं डालने हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। तो लास्ट में हम जो दूसरा टर्न करेंगे, उसमें पूरा रिंग की तरह कॉइल को मोड़कर और उसी टर्न में वापस डालना है। इससे हमारे 1 से 6 में दूसरा टर्न हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर के जो स्लॉट पेपर हैं वो हमें उसी तरीके से लगा देने हैं। दोस्तों, आपको जो ये पहली कॉइल है इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि बाकी की जो सभी कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी। तो आपको इस कॉइल को अच्छे से समझना है। दोस्तों, इसमें हमने 1 से 4 में 1 टर्न किया है, और 1 से 6 में 2 टर्न किए हैं, और ये हम रनिंग कॉइल डाल रहे हैं। सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल डालनी है, उसके बाद हमें स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। तो रनिंग कॉइल की हमारी जो पहली कॉइल है वो डलकर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं, और उसके बाद जो हमारी पहली रनिंग कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया आई है, और साथ में हमने इसको आसानी से डाल दिया है। हमें डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है, इसको चाहे तो आप घर पर भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी दूसरी रनिंग कॉइल हम डालेंगे। तो उसके लिए जैसे पहले हमने कॉइल को उल्टा उठाया था, इस कॉइल को हमें सीधा उठाना है, जिससे कि हमारे 1 से 3 जो कॉइल के कनेक्शंस हैं वो अपने आप होते चले जाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि एक कॉइल को सीधा उठाना है और एक कॉइल को उल्टा, जिससे हमारे 1 से 3 के कनेक्शंस बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस कॉइल को डालने के लिए देखिए दोस्तों, आपको बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ना होगा, क्योंकि इसमें 1 से 6 के जो टर्न आएंगे, इसलिए हमें इसको एक स्लॉट है इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप थोड़े थोड़े वायर डालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सारे वायर एक साथ डालने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो वायर हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम के वायर हैं इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इनर वायर है वो हमारा जो पहली कॉइल था उसका आउटर वायर दूसरी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट होता है, और ये जो इनर वायर है ये हमारी जो तीसरी कॉइल आएगी उसके इनर वायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 1 से 3 कनेक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम 1 से 6 में पहला टर्न करते हैं और दोनों तरफ से इसको डालकर देखिए जो हमारा जो 1 से 6 में पहला टर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपको रिंग की तरह ही इस कॉइल को फोल्ड करना है, पूरी कॉइल को पूरा फोल्ड करते हुए, और आपको जो जिस स्लॉट में आपने अभी डाला है उसी स्लॉट में आपको वापस डाल देना है। तो ये देखिए हमारा जो एक हिस्सा है हमने डाल दिया है, अब दूसरा हिस्सा हम डाल देते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इसको डाल देते हैं, और वो क्योंकि जो एल्यूमिनियम के वायर हैं सॉफ्ट होते हैं इसलिए आसानी से डल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी स्टार्टिंग रनिंग कॉइल है वो हमारी डल चुकी है, और देख सकते हैं आप इसकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आई है। तो चलिए दोस्तों हमारी जो ये तीसरी रनिंग कॉइल है इसको भी हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो तीसरी रनिंग कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद इसी तरीके से हम हमारी जो चौथी रनिंग कॉइल है उसको भी डाल देते हैं। तो उसको भी हम डालकर देखिए जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चौथी और आखिरी जो रनिंग कॉइल है वो हमने डाल दिया है। तो इसी के साथ हमारा जो रनिंग कॉइल का सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसके जो फिनिशिंग है उसको आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर दिया है। तो कनेक्शंस एक बार समझेंगे तो इसका जो है वो रनिंग इनर से इनर में रहेगा और आउटर से आउटर में, यानी इनर वायर है वो दूसरी कॉइल के इनर में जाएगा और आउटर वायर है वो दूसरी कॉइल के आउटर वायर में जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे 1 से 3 कनेक्शंस हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम इस पे जो ये जो कॉटन टेप है इसको हम लगाएंगे। इसको दोस्तों डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। तो आपको कॉइल के ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। इससे लगाने का फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों जो हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे उससे और रनिंग कॉइल आपस में दोनों टच नहीं होंगी, इसलिए हमारा जो सर्किट है वो ख़राब नहीं होगा। इसलिए आपको ये कॉटन टेप या फिर इसकी जगह आप ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम दोनों तरफ से लगाकर जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालने जा रहे हैं। स्टार्टिंग कॉइल डालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे 1 से 6 में जो 2 टर्न आए थे रनिंग कॉइल के, उसके अलावा जो स्लॉट्स बच जाते हैं उसके अंदर हमारी स्टार्टिंग कॉइल आएंगी। तो बीच में 2 स्लॉट जो हमने खाली छोड़े थे वहाँ पर जो रनिंग कॉइल के 1 से 6 में 2-2 टर्न हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 1 से 4 में जो हमने एक टर्न किया था उसके ऊपर से ही ये आएंगे। तो कुछ इस तरीके से डालकर, और स्लॉट पेपर दोस्तों इसमें भी लगाना ज़रूरी है, और इससे क्या होता है कि जो बॉडी अर्थिंग होती है वो रुक जाती है।
तो देखिए अगला हिस्सा भी हम बहुत ही आसानी से इसमें डाल देंगे। दोस्तों एल्यूमिनियम में हम वाइंडिंग कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के वायर जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और आसानी से डल जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने 1 से 4 में जो एक टर्न है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जो स्लॉट पेपर है उसको आपको यू शेप में मोड़ना है, और यू शेप में मोड़कर और उसके स्लॉट के ऊपर लगा देना है। तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। तो ये देखिए हमारा 1 से 4 में एक टर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है स्टार्टिंग कॉइल का इनर वायर, और यहाँ पर देखिए हम कॉइल को मोड़कर और उसके ऊपर वाले स्लॉट्स में जो स्लॉट्स खाली हैं उनके अंदर लगा देना है। दोस्तों इसमें भी हमें 1 से 4 में एक टर्न करना है और 1 से 6 में 2 टर्न करने हैं, जैसा कि हमने रनिंग कॉइल में किया था। दोस्तों इसके बाद जो हमारी जो कॉइल है उसको पूरी फोल्ड कर करके और 1 से 6 में जो दूसरा टर्न आएगा उसके अंदर डाल देनी है। दोस्तों आपको कॉइल को अच्छे से फोल्ड करना है, कोई एक तरफ से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो एक हिस्सा है वो हमने डाल दिया है। दोस्तों ये कॉइल भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने रनिंग कॉइल डाली थी, तो इससे अच्छे से आपको समझना है और अच्छे से आपको करना है। तो स्लॉट पेपर हमको ज़रूर लगाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये जो हिस्सा है वो भी हम डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके साथ जो हमारा पहला स्टार्टिंग कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद ये जो बाकी कॉइल हैं ये हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों इसके कनेक्शंस, कॉइल के जो कनेक्शंस है बिल्कुल वैसे ही हैं, यानी 1 से 3 हमें इसके भी कनेक्शन करने हैं। मतलब एक कॉइल को उल्टा उठाना है तो दूसरी कॉइल को सीधा। इस तरीके से हमारे 1 से 3 जो कनेक्शंस है वो आराम से होते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो हमारा फेसबुक पेज पवन टेक्निकल को फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों साथ ही मैंने मेरे और वाइंडिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इन सभी कॉइलों को जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं, और इसके बाद हम इसकी सिलाई और कनेक्शंस भी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग कॉइल और जो स्टार्टिंग कॉइल हैं वो दोनों साइड डलकर तैयार हो चुके हैं। तो अब इसमें हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले हिस्से की सिलाई करते हैं। तो सिलाई दोस्तों आपको ज़रूर करनी है, इससे क्या होगा कि जो वाइंडिंग है वो रूटर या किसी और पार्ट के टच होकर ख़राब नहीं होती है। तो आपको सिलाई ज़रूर करनी है। तो अच्छे से टाइटली आपको सिलाई कर देनी है और दोनों तरफ इसको सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले हिस्से की सिलाई कर देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से के कनेक्शंस करेंगे और उसके बाद उसकी भी सिलाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे जो सिलाई करने के बाद जो हमारी मोटर की फिनिशिंग है बहुत
अच्छी आई है तो आपको सिलाई ज़रूर से करनी है। तो देखिए आपकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया फिनिशिंग है इस मोटर की। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है इसके कनेक्शंस की। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे जो ये वायर हैं इनकी पॉलिश को हमें उतारना होगा। पॉलिश उतारने के लिए हम ब्लेड से इसकी पॉलिश उतार लेते हैं और उसके बाद 0 नंबर स्लीव पाइप लेकर और इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों इसके बाद हमें वायर ले लेने हैं, 4 वायर लेने हैं। तो उसके बाद जो हमारा जो पॉलिश उतारा हुआ जो वायर है उसको हमें इस तार के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है, जिससे कि हमें टाइटली इसको लपेटना है ताकि ये स्पार्किंग ना करे, क्योंकि स्पार्किंग होने से हमारे कनेक्शंस ख़राब हो जाते हैं। तो टाइटली हमें इसको कर कर कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आपको सेम जो वाइंडिंग सेट है उसमें सेम कलर के वायर लगाने होंगे। जैसे कि हमने रनिंग कॉइल में रेड कलर का वायर यूज़ किया है, तो दोनों जो रनिंग कॉइल के वायर हैं उन दोनों में हमें रेड कलर ही यूज़ करना है। और स्टार्टिंग कॉइल में जैसे कि हमने ब्लू कलर यूज़ किया है, तो दोनों जो वायर हैं स्टार्टिंग के उसमें हमने दोनों में ब्लू कलर यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद इसके ऊपर की सिलाई भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो सिलाई और कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम आपको इस मोटर को फिट कर कर चला कर दिखाते हैं कि जो हमारा फराटा फ़ैन है वो कैसा चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा फराटा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और साथ में अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका जवाब ज़रूर से देंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियो के लिंक भी दिए हैं जिसको आपको ज़रूर से देखना है। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार।